हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो आज अपन देखेंगे बेटा एमओटी। एमओटी का मतलब क्या होता है सर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अच्छा, आप कुछ बच्चे सोचोगे सर यही टॉपिक क्यों लाए? बेटा क्या होता है, इससे कंटिन्यूस हर साल एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था। पिछले साल नहीं आया तो इस साल डेफिनेटली आएगा। और पता है ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। मतलब इस 15 मिनट के वीडियो में मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं कि एमओटी का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो 4 नंबर पक्के समझिए इस बार। बस आपको ये करना है कि लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना है। और साथ ही साथ मैं 2-3 होमवर्क दूंगा बेटा, तो लास्ट में आपको बेटा क्या करना है, कमेंट सेक्शन में उनके आंसर भी देना है। चलिए, तो सर सबसे पहले एमओटी होता क्या है? सर इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या कहा जाता है बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके सर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसको लाया क्यों गया था पहले तो ये बताइए। सर आप सभी को पता है कि हमारे में क्या है, वीबीटी चल रहा था। वीबीटी ने सारी चीजें बताई थी, ओवरलैपिंग वगैरह सब कुछ। आपकी हाइब्रिडाइजेशन आई थी कि नई ऑर्बिटल्स बनती है, सब कुछ बताया था। लेकिन एक दिक्कत आई थी कि जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का जब हमने देखा तो इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिला। ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिला और वो चीज वीबीटी नहीं समझा पा रहा था। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो लोग के कंपाउंड फॉर्मेशन को कौन नहीं समझा पा रहा था? वीबीटी नहीं समझा पा रहा था। तो हमने कहा भाई अगर ये वीबीटी के बस की बात नहीं है तो किसी और का आना चाहिए। भाई हम जानते हैं ना इनोवेशन बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम इस थ्योरी को लाए जिसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो मोटी आ गया हमारे पास, एमओटी आ गया। ठीक है, तो ऐसे पूरा नाम लिया करो भाई, क्योंकि ऐसे अपन बोलते हैं ना एमओटी तो ऐसा लगता है अपन किसी को बोल रहे हैं, तो प्लीज ऐसा नहीं। ठीक है, ओके। अब इसमें समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक एटम है। बिल्कुल सर, पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। तो एटम की ऑर्बिटल को क्या कहेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। यस सर, यस यस यस, बोलिए यस और नो। बिल्कुल ठीक है। और इस एटम की ऑर्बिटल को भी क्या कहेंगे बेटा लाल? एटॉमिक ऑर्बिटल। जी हाँ सर, यही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती है। यही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती है तो तैयार करती हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या तैयार करती हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ की कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुई है तो कितनी बनेंगी? सब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। यस, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती हैं। ये आपके सामने एक ये बन गई और एक ये बन गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर मतलब अगर हम माने अगर तीन हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तीन एटॉमिक मिलके 6 अगर एटॉमिक मिल रही होती तो मॉलिक्यूलर कितनी बनती? मैंने कहा 6 बनेंगी। जितनी आप एटॉमिक ऑर्बिटल लोगे उतनी ही आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी। ठीक है सर, ओके। और पता क्या होता है, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसमें से एक को कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओहो, ये क्या है सर? क्या कहते हैं बेटा इसको? बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे आपने देखा होगा इंटरफेरेंस वगैरह आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो जब इंटरफेरेंस होता है तो कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कहीं पर डिस्ट्रक्टिव होता है ना? हाँ, और इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। ओहो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एबीएमओ और इसको कहते हैं बीएमओ। ठीक है, अब सुनो, एंटी बॉन्डिंग का मतलब इसको बॉन्ड बनाना नहीं है, इसको बॉन्ड बनाना है। तो ये हमेशा बताता है किसके लिए? सर मैं बॉन्ड बनाना चाहता हूं। बॉन्ड कब बनता है? जब अट्रैक्शन होता है। तो बीएमओ हमेशा अट्रैक्शन के प्रतीक होता है और एबीएमओ हमेशा रिपल्शन। आप समझ रहे हो ना, बर्तन ठोकते हैं, टकराते हैं तभी तो भगते हैं। ठीक है, तो रिपल्शन कब हो रहा है भैया? अलग हो रहे हैं जब। ये नहीं चाहता, कहता दूर जाओ हमें बॉन्ड नहीं बनाना है। और ये कहता है हाँ हमें बॉन्ड बनाना है, अट्रैक्शन के तहत बीएमओ। अब इनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है वो बताइए, इनका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है ये बताइए। तो मैंने कहा बता देंगे, रिप्रेजेंटेशन में डरते थोड़ी हैं। हाँ, इसको सिग्मा से, पाई से और डेल्टा से। जबकि इधर पे इसको सिग्मा, पाई, डेल्टा और इन पे लगा देते हैं स्टार। सिग्मा स्टार, पाई स्टार और डेल्टा स्टार। ये हो गया हमारा एबीएमओ, ये हो गया हमारा बीएमओ। अच्छा एक बात और सर, बहुत खूबसूरत बात बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना सर। क्या? अगर ये अट्रैक्शन है तो यहां रिपल्शन तो नहीं है, तो इसकी एनर्जी होती है कम। सर लो एनर्जी पे है। बीएमओ की एनर्जी होती है कम।
लेकिन रिपल्शन ज्यादा। जहां पर रिपल्शन ज्यादा वहां पर एनर्जी ज्यादा। केमिकल बॉन्डिंग में यही तो पढ़ते हैं हम। हाँ, तो यहां पर एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, किसके लिए? एमओटी के लिए। ठीक है, आपको मैंने वो बेसिक पोस्टुलेट्स बताए सर, इनके सिवा आपको जरूरत नहीं किसी और की। अरे कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, तुम भरोसा तो रखो मेरे ऊपर। अगर तुम भरोसा रख रहे हो ना, आपका काम एक तरफा चलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम बताऊंगा। ठीक है, देखो आपके केस में 20 तक के इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं, मतलब आपके नियॉन तक के। तो अगर नियॉन को 2 बार ले लेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? नियॉन में 10 होते हैं तो टोटल हो जाएंगे 20। तो 2 केस बनते हैं। एक केस बनता है जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो? 14 या 14 से कम हो। ठीक है सर, ठीक है सर। अरे आप टेंशन मतलब, मैंने कहा ना, बस मेरे साथ करो आप। और एक केस बनेगा जब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो, मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है सर, ये डायग्राम देख रहे हैं आप? हाँ, पहले हम जानते हैं हमारे पास 1s होती है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल 1s। 1s और 1s मिलेगी, क्या बन जाएगा सर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s। और सर 2 बनेंगी तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। देखिए ऊपर स्टार लगा है। अब 1s से ज्यादा एनर्जी 2s की होती है, तो देखिए 2s 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग। आगे चलिए सर, 3 2p, सर 2p, वाह सर वाह। 3 और 3 मिलाएंगे तो कितनी बनेंगी? 6 बनेंगी। सर आपने एबीसीडी पढ़ी है, एक्स वाई जेड, एक्स और वाई पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो देखिए पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, क्योंकि दोनों साथ में है। फिर ऊपर जेड, सिग्मा 2pz। फिर सेम रिपीट करो, स्टार स्टार स्टार, स्टार बोले तो एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग। अब जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ती है, सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, फिर बराबर, फिर ज्यादा, फिर बराबर, फिर ज्यादा। ये पूरा आपके पास है सर। मैं कहता हूं इनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, मैं आपको ट्रिक दूंगा जिससे आप सॉल्व करोगे और 100% आपका आंसर सही आएगा। ये सब तो मैं सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं बेस। कभी अगर आपसे पूछ ले भाई N2 का इस तरीके का अरेंजमेंट बना के दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए N2 मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, 14 मतलब यही वाला। तो इसका ये पता होना चाहिए आपको। कैसे? ये आएगा, 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 ये आएगा। आप भरोगे कैसे? सुनो सर, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। सिग्मा 1s, ये भी 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, कितने हो गए? 6 7 8 9 10 11 12, और ये 13 14, बस खत्म, भरा गए। तो पूछ सकता है आपसे कभी भी, तो आपसे बनना चाहिए, आपको आना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो फिर तकलीफ हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो ओके डन, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो क्या होता है सर? सिर्फ एक चीज है, देखो ध्यान से, इधर पाई 2px और पाई 2py नीचे था और सिग्मा 2pz ऊपर था। बस इतना सा कर देना, सिग्मा 2pz को नीचे कर देना बाबू, और इसको ऊपर कर देना, बस खत्म। यहां पे भी और चेंजेस है, सिग्मा 2pz आगे और ये उधर पे। ये किसका केस है सर? ये केस है ऑक्सीजन का, है ना? ठीक है, ये केस है फ्लोरीन का, ये केस है नियॉन का। ठीक है, जहां पे भी आपको ऑक्सीजन फ्लोरीन लोग दिख जाएंगे, ये वो वाला केस रहेगा। बस दोनों में इतना फर्क है, इधर पे एक्स वाई जेड, इधर पे जेड एक्स वाई, थोड़ा सा उल्टा चलता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको बताता हूं शॉर्ट ट्रिक क्या है सर। अब मैं आपको बताता हूं शॉर्ट ट्रिक क्या है। अरे आप कहोगे सर क्या शॉर्ट ट्रिक लेके आए हो? चलिए बेटा शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, ये वाला भी नहीं, आपको सीधे शॉर्ट ट्रिक से ही मिलवाऊंगा मैं आपको। ठीक है, हाँ, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक कब काम करेगी? जब आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो या 8 से ज्यादा हो, 20 तक। ठीक है, अब सुनो क्या करना, आप सिर्फ कहीं पर 14 लिख लो, आप सिर्फ 14 लिख लो। 14 का मतलब होता है बेटा नाइट्रोजन, उसकी बॉन्ड ऑर्डर होती है 3। नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है? 3। अब 14 से पीछे क्या आएगा? 13 12 11 10 9 8 इलेक्ट्रॉन। मैं कहता हूं इससे जैसे नीचे जाओगे ना, आधी आधी रोटी कम करते जाना। इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 थी, तो आधी रोटी कम कर दो, कितनी हो जाएगी? 2.5। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है, आधी और कम कर दो, कितनी हो जाएगी? 2। 2 से इधर कम कर दो, कितनी हो जाएगी? 1.5। और कम कर दो, कितनी हो जाएगी? 1। और कम कर दो, कितनी हो जाएगी? आधी। और 8 पे कितनी हो गई? 0। 0 का मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? चलो इधर आओ,
14 के बाद आगे जाओगे तो भी आधा, 14 से 15 गए, आधी कम कर दो, 2.5। 14 से 16 गए, 2 बढ़ गई भैया, कितनी हो गई, 2। इधर पे क्या आई, 17, 1.5। इधर कितनी आई, 1। इधर कितनी आई, आधी। और इधर कितनी आई, 0। 0 का मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। अब कुछ लोग ने बोला सर ये क्या है जो आप 0 1 2 कह रहे हैं। बेटा ये है बॉन्ड ऑर्डर, ये है बॉन्ड ऑर्डर। नाइट्रोजन की बॉन्ड ऑर्डर 3 थी। अब कुछ बच्चे पूछोगे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बेटा जैसे मान तेरे पास A2 है, तो इसके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड होगा। अगर इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो तेरी बॉन्ड ऑर्डर 1 है। हाँ, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो तेरी बॉन्ड ऑर्डर 2 है। और अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो जाएगी बेटा, 3। तो बस ऐसे ही नाइट्रोजन की 3, उससे कम करते जाना आधी आधी, इधर बढ़ाते जाना, बस खत्म। इससे ज्यादा तेरे को करने की जरूरत नहीं। अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आजा आजा। पहले थोड़ी सी एक चीज और, क्या होता है कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक, उसका मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, मैग्नेटिक नेचर में 2 होता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है ये अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। डायामैग्नेटिक नहीं करेंगे अट्रैक्ट। तो डायामैग्नेटिक क्यों अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि वो सब बैठे रहते हैं डबल डबल में खुश एकदम, है ना, जरूरत नहीं किसी और की। पैरामैग्नेटिक सिंगल बैठा हुआ है, ढूंढ रहा कोई है क्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई दिख रहा है क्या, हाँ आऊं क्या, ऐसे ऐसे बैठा हुआ है। तो जितने भी अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं ऑड, 11 13 15 17 19, तो आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और अगर आपके सारे के सारे इवन आ रहे हैं, इवन 10 12 14 16 18 20, तो आपका हो जाएगा डायामैग्नेटिक। लेकिन 2 नंबर को याद रखना, एक है 10 और एक है 16। ये 2 ऐसे नंबर हैं जो नंबर आपके क्या हो जाते हैं भैया, एक्सेप्ट कर दिए जाते हैं। ये 2 नंबर अगर आप हटा दो तो सर आपके सबके सब आपके क्या कहलाते हैं, डायामैग्नेटिक कहलाते हैं। लेकिन ये जो 2 नंबर है, एक 10 नंबर और एक 16 नंबर, सर इनको छोड़ देना बस। ये दोनों आपका क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक नेचर कहलाते हैं। ठीक है सर, ओके सर, डन, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अब आइए भैया क्वेश्चन पे, अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन पे, मजा तो अब आएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर B2। जो B2 होता है ना हमारा, B2 क्या होता है, बोरॉन। बोरॉन में पहले बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, 10। कितने होते हैं, 10। B2 5 और 5 10। ठीक है सर, सर बॉन्ड ऑर्डर बताइए। आपने अभी क्या पढ़ा, 14 की 3, 13 आधी रोटी कम करो 2.5, 13 से 12 गए, आधी रोटी कम करो 2, 12 से 11 आधी रोटी कम करो 1.5, और जैसे ही 10 पे आए तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी हो गई, 1। भैया बॉन्ड ऑर्डर 1। ओह, और अगर मैं पुराना तरीका बताता ना जो आपने 12वीं में पढ़ा था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, नहीं बनता। मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ सर, 10 तो इवन होता है, लेकिन नहीं, मैंने कहा 10 और 16 बस पैरा होता है। तो याद रखना ये पैरा मैग्नेटिक है, बस खत्म क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। B2 प्लस आ जाओ। बोरॉन कितना होता है, 5 और 2 है तो 10, 10 में एक गया, कितना बचा, 9। 9 इलेक्ट्रॉन, 10 का 1 था, 9 एक और पीछे, आधी रोटी और कम कर दो, आधी बॉन्ड ऑर्डर। अरे वाह सर, 9 क्या है, ऑड। ऑड मतलब पैरामैग्नेटिक। क्या टफ है भाई, बताओ। B2 नेगेटिव 11 इलेक्ट्रॉन। सर 10 से आगे 11 पे कितना था, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। भाई आपको लिखवा दी पूरी, हाँ। और देखो 11 क्या है, पैरामैग्नेटिक, ये लीजिए। चलो आ जाओ, कार्बन 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा सर, 11 पे 1.5 12 पे होगी 2 बॉन्ड ऑर्डर। चेक करो ना, 14 पे 3, 13 पे 2.5 और 12 पे आपकी 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखना, उसके बाद देखो 12 क्या है, ऑड है, इवन है। सर इवन है, लेकिन 10 और 16 छोड़ देना बस। ठीक है सर, इवन है तो डायमैग्नेटिक। इधर जाओ, C2 माइनस कितने हो जाएंगे सर, 13, है ना। 12 और एक नेगेटिव का मतलब 13 हो गया ना। ठीक है, 13 का मतलब कितना हो जाएगा सर जी, 2.5। सर जी 2.5, और 2.5 के बाद इधर पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा सर, पैरामैग्नेटिक। बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से करना है ये आप लोग के लिए। या आप ट्राई करो थोड़ा सा, मैं एक बताता हूं, जैसे कि O2 2 माइनस बताता हूं। 8 दूनी 16, 16 में 2 आ गए 18। 18, अब 18 पे बॉन्ड ऑर्डर बताओ सर। 18 पे चेक करो, 14 पे 3 थी, 16 पे 2 थी, 18 पे 1 होगी। भाई बस दिमाग में आधी रोटी आधी रोटी आधी रोटी, बस। 18 क्या है भैया, इवन है, इवन बोले तो डायमैग्नेटिक। अब ये बाकी आपको करने का, तब आपको समझ में आएगा सब बन रहे हैं आपसे कि नहीं बन रहे। समझ में आया, ठीक है, आ जाओ आगे आओ, एक क्वेश्चन दिखाता हूं। पहले उससे पहले एक चीज और, मैंने अभी आपको क्या बताया,
जो ये ट्रिक थी वो 8 इलेक्ट्रॉन या 8 से ऊपर वालों की थी। लेकिन अगर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तब क्या करोगे, तब कौन सी ट्रिक लगाओगे? तो भैया क्या होता है जनरली हम किसी से मिलते हैं तो ऐसे, और बाबा क्या कर रहे हो, तो एक बाबा ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है बेटा? बाबा ट्रिक है। अब ये क्या कहता है सुनो, लिथियम जो होता है ना Li2, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। कितने होंगे बेटा? 6। ठीक है सर। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो देखो कैसे बांटोगे, इधर बाबा लिखो ऐसे, बा, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। पहले वाले को 2 दे दो, ठीक है, दूसरे वाले को 2 दे दो, तीसरे वाले को 2 दे दो, खत्म हो गई क्या? हाँ सर खत्म हो गए। अब एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का, NB माइनस Na डिवाइडेड बाय 2। अरे वाह, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बी का मतलब बॉन्डिंग है, तो बॉन्डिंग में कितने दिख रहे हैं? 2 2 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने दिख रहे हैं? 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया बेटा? 1। आ गया लिथियम का आंसर। ये तो एक बार करोगे अगली बार से समझ जाओगे। आ जाओ लिथियम के बाद आ जाओ, चलो उसका निकालो, बेरिलियम का निकालो, Be2। बेरिलियम कितना हो गया? 8 हो गए। ठीक है, चलिए बाबा बनाइए, बाबा बाबा बनाइए, बाबा। ठीक है, बाबा बना दिया। 8 है ना, 2 2 2 2 सब कैंसिल हो जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर बताइए, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग में कितने हैं? 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया? 0। 0 मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। खत्म क्वेश्चन भाई। एक ये केस है और एक पीछे आधी रोटी वाला केस है। क्यों पढ़ना इतना सारा, क्यों बड़े बड़े डायग्राम याद रखना, नहीं करने, उससे पहले आंसर करके देंगे हम लोग। हाँ चलो भाई, ये क्वेश्चन देखो अब जरा, करिए क्वेश्चन। भाई नीट में आया हुआ क्वेश्चन, इतना सड़ा सा क्वेश्चन है, क्या बताऊं मैं। लगाइए दिमाग आप, पहले आप लोग कमेंट में बताइए क्या आंसर होगा, फिर मैं बताता हूं। मुझे तो दिख गया आंसर, मुझे तो दिख गया। सब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लास्ट वाले ऑप्शन को चेक करिए जरा। O2 प्लस इज अ डायामैग्नेटिक। अरे सर आपने अभी सिखाया, O2 मतलब 8 दूनी 16, 16 में एक गया 15 इलेक्ट्रॉन। आपने कहा था ये ऑड है कि इवन है? सर ये तो ऑड है। ऑड का मतलब ये तो पैरामैग्नेटिक है। अब मेरे को ये बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, ये नीट में पूछा गया, डी आंसर है, खत्म बात। क्वेश्चन में क्या है बताइए? विच डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट की बात कर दी भाई। अब सुनिए, पहले आप एक काम करिए, ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट करता है, कार्बन भी करता है। सर इनमें बाबा लगा के देख लीजिए, लगाइए बाबा, ऊपर वाले में बाबा लगाइए, पहले लिथियम में बाबा लगाइए, फिर हीलियम में बाबा लगाइए। पहले हीलियम में लगाते हैं, चलो सर हीलियम में बाबा लगाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, NB माइनस Na डिवाइडेड बाय 2, बहुत बढ़िया, यही है ना बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब NB बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ रहा है? 0। 0 का मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप बताइए भाई, अगर 8 इलेक्ट्रॉन के नीचे है तो बाबा, 8 इलेक्ट्रॉन के ऊपर है तो रोटी रोटी रोटी, आधी रोटी पूरी रोटी, बस। चलो करके दिखा दो, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में चाहिए बेटा इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं भाई। आपको क्या निकालनी है? हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, फटाफट निकाल दो, सबके इलेक्ट्रॉन बताओ, फटाफट निकाल दो। ये देखो, ये लो जल्दी। ये भी सेम बॉन्ड ऑर्डर किसकी है? तो भैया जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे उसकी बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगी, बस खत्म। कितना इजी क्वेश्चन है। चलो ये करके दिखाएंगे, ठीक है। क्या बोला है? रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर किसकी करेक्ट है? तो तीनों को लिख लो एक बार। O2 माइनस, सर O2 और O2 प्लस। चलो पहले बताओ इलेक्ट्रॉन। सर O2 में होता है 8 दूनी 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन। सर इधर पे 16 इलेक्ट्रॉन, इधर पे 15 इलेक्ट्रॉन। चलिए 14 पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होती है, 15 पे जाएंगे तो कम हो जाएगी आधी, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर आ गई 2.5। फिर 16 पे जाओगे तो आधी और कम हो जाएगी, 2 आ गई। फिर और इधर पे आओगे तो भैया आधी और कम हो जाएगी, कितनी आ गई? 1.5 आ गई। भाई अब बताओ, खत्म क्वेश्चन। ये सबसे क्या बोला है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ना, करेक्ट पूछा है ना, तो O2 प्लस सबसे आगे होगा। O2 प्लस, O2 प्लस, O2 प्लस, O2 प्लस, सब में आगे नहीं, ये एरो गलत है। ठीक है, फिर कौन है भैया? O2 बीच में, O2 O2, और फिर उसके बाद O2 माइनस सबसे पीछे। सर ए आंसर है। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, ये बॉन्ड ऑर्डर था ना, वो बॉन्ड लेंथ पे पूछ लेता, कहता है इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ में जमा। तो आप लोग जानते तो हो
कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अरे वाह सर, मतलब जिसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। तो पहले आपने ये किस में जमा दिया, ये आपने जमाया हुआ है बॉन्ड ऑर्डर में। अब इसका उल्टा कर दो तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, कर दो उल्टा, क्या हो जाएगा O2 प्लस, यस, और O2, और इधर हो जाएगा O2 माइनस। ये आ गया आपका इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। सर कहां टफ है मुझे ये बताइए, हर एक क्वेश्चन बनेगा आपसे, बस आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो ट्रिक अगर आपने ध्यान रख ली ना, काम हो जाएगा। सर कौन कौन सा, मैं एक और बार बताऊंगा। और बॉन्ड ऑर्डर निकालना, बाकी सब निकाल लोगे। ये वाली 14 पे 3, पीछे जाने पे आधी आधी कम, आगे जाने पे आधी आधी कम, बस ये केस 1। और उसके बाद एक ये बाबा वाली 8 से नीचे वाली, ठीक है। और स्टार्टिंग में मैंने आपको वो डायग्राम्स बता दिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है आपसे ये वाला पूछ लेता है। तो अगर 14 से कम इलेक्ट्रॉन या 14 के बराबर तो एक्स वाई जेड, ठीक है। और अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो बेटा जेड एक्स वाई, बस। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जितने क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिए ना, कृपया करके भाई वो सारे आंसर्स आप डाल दीजिएगा, और ऐसे ही मैं क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, तो बढ़िया तरीके से आपको ये टॉपिक बढ़िया हो जाएगा। 4 नंबर पक्के हैं सर, आता है यहां से क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।